पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार और राज्य की बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। लेकिन सवाल तो उन दोहरी मानसिकता वाले लोगों पर भी उठता है जो जैसे गंभीर और घृणित अपराध पर भी राज्य और पार्टी की पॉलिटिक्स खेलते हैं। बंगाल में किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध होता है तो राज्य की ममता सरकार न सिर्फ चुप्पी साध लेती है बल्कि उस बेटी का कैरेक्टर असैसिनेशन तक कर दिया जाता है। वहीं जब किसी बेटी के साथ बीजेपी रूल स्टेट में ऐसा अपराध सामने आता है तो शोर शराबे के साथ टीवी डिबेट्स पर महिला सुरक्षा का एक तरह से कैंपेन चलने लगता है। विपक्षी नेता कहते हैं कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो सवाल यह है कि क्या रेप की गंभीरता राज्य और पार्टी देखकर तय होती है? क्या पीड़ित बेटी के लिए इंसाफ का मापदंड भी अब पॉलिटिकल कन्वीनियंस से तय होगा? अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुआ। टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने उस खबर पर कोई ट्वीट नहीं किया। हाँ, वो अपनी सीएम ममता दीदी द्वारा बोले गए शब्दों के बाद उन्हें डिफेंड करने जरूर आ गए। उन्हें बंगाल नहीं दिखा लेकिन उत्तर प्रदेश जरूर दिख गया। दरअसल उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए एक गैंगरेप की घटना की खबर को शेयर करते हुए न सिर्फ राज्य सरकार पर सवाल उठाया बल्कि इस घटना में भी अपना जाति कार्ड खेलना वो नहीं भूले। जहां उन्हें पीड़ित का दर्द नहीं दिखा बल्कि वो दलित समुदाय से आती है, उन्होंने इसे हाईलाइट करना ज्यादा जरूरी समझा। सागरिका मैडम, एक बात बताइए, आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुए इस रेप पर ट्वीट कर रही हैं, क्या आपने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ को पीड़ित लड़की के बारे में अपशब्द या जो उसके साथ हुआ उसके लिए उसे ही जिम्मेदार बताते सुना? क्या आप कह रही हैं कि दलित बच्ची के साथ हुआ, तो क्या किसी गैर दलित लड़की के साथ ये हो तो आप चुप रहेंगी? मतलब आपका एजेंडा सेलेक्टिव है और इसे स्वीकार करने में आपको कोई शर्म भी नहीं है। कम से कम आप तो एक महिला हैं, क्या आप भी लड़कियों के साथ सबसे बड़े अपराध पर इस तरह की सोच रखेंगी? और जहां तक आपने लखनऊ गैंगरेप मामले में अपनी घटिया राजनीति का परिचय देते हुए जाति कार्ड खेला है तो आप तक ये खबरें भी पहुंचती होंगी कि कैसे यूपी पुलिस ने आरोपियों को न सिर्फ जल्द से जल्द धर दबोचा बल्कि उन्हें सजा भी सुनाई गई, जहां योगी की पुलिस उन्हें भागने का मौका नहीं देती। वैसे इस तरह के अपराध पर विपक्षी दलों की तरफ से पहले भी न सिर्फ ऐसी घटिया बयानबाजी की जाती रही है बल्कि कुछ माननीय तो आरोपियों के ही पक्ष में खड़े नजर आते हैं। याद है ना आपको कैसे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने रेप के एक मामले में मंच से कहा था कि फांसी पर चढ़ा देना गलत है, लड़के हैं, कभी कभी लड़कों से गलतियां हो जाती है, कभी कभी फंसाने के लिए भी लड़कों पर ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। सोचिए, एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री ये कहता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सवाल यह है कि क्या भी छोटी गलती है? क्या दरिंदगी को अब बचपना कहा जाएगा? क्यों नहीं ऐसी ही सोच को असली अपराधी कहा जाए? दरअसल देश के विपक्ष को ऐसे अपराध वही नजर आते हैं जहां से उनका नैरेटिव फिट। 2020 का हाथरस घटना याद है आपको? कैसे राहुल गांधी और प्रियंका हंगामा करते हुए हाथरस तक पहुंच गए थे। 2022 में झारखंड में हुई की घटनाओं पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि घटनाएं तो होती रहती हैं, घटना बोलकर नहीं आता है। दरअसल विपक्षी दल पीड़ित बेटी को इंसाफ दिलाने के बदले राजनीति करते हैं। उसके आरोपियों को सजा दिलाने के बजाय राज्य सरकार की कमियां गिनाई जाती है। शायद ऐसी ही घटनाओं के लिए हिपोक्रेसी जैसा शब्द बना है। सवाल ये है कि क्या अब संवेदनशील मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है? क्या किसी लड़की की इज्जत का महत्व राज्य की सरकार देखकर तय होती है? जबकि बात तो एक ही है जो किसी भी जाति, धर्म या पार्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए। लेकिन विपक्षी नेताओं के लिए मानो ये एक अवसर की तरह हो गया है, दूसरों को नीचा दिखाने का, चैनलों पर आने का, अपना सरकार विरोधी नैरेटिव सेट करने का। किसी लड़की के दर्द का तमाशा बनाने के लिए विपक्ष के तमाम प्रवक्ता पूरा डाटा लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं नेताओं से सवाल किया जाए कि आपने बंगाल, झारखंड या कर्नाटका में हुई घटनाओं पर क्यों नहीं बोला तो ये चुप हो जाते हैं। उधर से जवाब ये आता है कि हर राज्य का मुद्दा अलग है। तो सुनिए, राज्य अलग हो सकता है, राज्य की सरकारें भी अलग हो सकती हैं, लेकिन हर स्थिति में हर लड़की का दर्द एक जैसा ही होता है। एक लड़की का रेप हुआ, उसका शरीर टूटा, उसकी आत्मा छलनी हुई, लेकिन कुछ नेताओं की नजर में ये सिर्फ एक राजनीतिक मौका है। कोई कहता है बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो बंगाल की सीएम ममता दीदी कहती है कि ये सब फर्जी है, विपक्ष की साजिश है। ऐसे हीनियस क्राइम पर राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया, नेताओं के मानवीय बयान और वोट बैंक की राजनीति, ये सब मिलकर न केवल पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं बल्कि समाज को भी गुमराह करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि लड़कियों के साथ हो रहे इस गंभीर अपराध पर राजनीति नहीं बल्कि समाधान जरूरी है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी घटना जरूर शेयर करें सरकार का विरोध सिलेक्टिव और राजनीतिक बनकर रह गया हो। अगर रिपोर्ट सटीक लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।